यहाँ से मैं जहाँ तक भी देख पा रहा था, वहाँ तक सिर्फ मुझे डायमंड के ओट्स दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ये डायमंड वाली वर्ल्ड है। फिर मैंने सोचा यहाँ से सबसे पहले थोड़ा-सा नीचे उतर जाऊँ, क्योंकि अगर गलती से भी पहाड़ से गिर गया, तो पहले दिन ही खत्म हो जाएगी पूरी सीरीज़। तो मैं एकदम आराम-आराम से इस पहाड़ से नीचे उतरने लग गया और नीचे उतरते यहाँ पे कुछ मुझे एनिमल्स दिख गए थे। तो मैंने सोचा उनको मार के थोड़ा-सा फूड कलेक्ट कर लूँ, तो मैं एक-एक करके सारे एनिमल्स को मारने लग गया। यहाँ पे थोड़ी-सी काउस थी जिनको मैंने मारा और उनसे फूड कलेक्ट कर लिया और आगे जाके मुझे शीप्स भी मिली, तो मैंने उनको भी मार दिया और उनसे खाना और वूल ले लिया। और सारे एनिमल को मारने के बाद यहाँ पे फाइनली मुझे दिख गई थी कुछ चिकन। मैंने एक-एक करके सारी चिकन्स को भी मार दिया। देख रहे हो कितना बड़ा हत्यारा हूँ? एक भी एनिमल को नहीं छोड़ूंगा यहाँ पे। और आगे चलते-चलते मुझे यहाँ पे दिख गया था एक पोलर बियर और मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था ये यहाँ पे क्या कर रहा है। ये भी डायमंड वर्ल्ड के मजे लेने आया है। फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे बहुत सारी शिप दिखी। मैंने उनको मार दिया, वूल ले लिया और खाना ले लिया। और फाइनली मुझे यहाँ पे दिख गया था मेरा फेवरेट एनिमल सुअर और उसकी पूरी फैमिली भी थी। तो मैंने एक-एक करके सारे सुअरों को मार दिया और उनसे जितना भी खाना कलेक्ट कर सकता था, सारा खाना ले लिया, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हेल्थ बढ़ती है। और अब फाइनली रात भी हो चुकी थी। एक तरफ से सूरज नीचे जा रहा था और दूसरी तरफ से चंदा मामा ऊपर आते आ रहे थे और मुझे डर लग रहा था कि मेरे पास तो कोई शेल्टर भी नहीं है जहाँ से मैं ज़ॉम्बी से बच सकूं, क्योंकि ज़ॉम्बी और क्रीपर वगैरह भी स्पॉन होने वाले होंगे। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे एक जगह पर रोशनी दिखाई दी और तब मैंने जूम करके देखा तो वहां पे था एक विलेज। यस, पहले दिन ही मुझे विलेज मिल गया। मैं इतना ज्यादा खुश था ना, मैं क्या ही बताऊं। तो मैं जल्दी से विलेज की तरफ भाग के गया और यहाँ पे देखो आयरन गोलम भैया भी खड़े हुए हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए। तो अब मैं किसी से मर ना जाऊं, इसलिए मैं जल्दी से एक घर के अंदर चला गया जहाँ पे दो विलेजर थे। तो उनमें से एक विलेजर को उठा के जैसे मैंने बेड पर क्लिक किया तो वो बोला था मॉन्स्टर से आसपास इसलिए सो नहीं सकते। लेकिन जैसे मैंने गेट खोल के बाहर देखा यहाँ पे एक क्रीपर था और मेरे हाथी को अचानक से फट गया, जिससे मैं बाल बाल बचा। बस दो हट रह गए थे मेरे। भाई मैं तो इतना ज्यादा डर गया था ना, मरने से बाल बाल बच गया, वरना पहले दिन ही सीरीज खत्म हो जाती। उस वाले घर से मैं दूसरे घर पर पहुंच गया और जैसे ही मैं उस घर पर पहुंचा विलेजर को मैंने जल्दी से उठाया और मैं सो गया। और फाइनली पहला डे मैंने सर्वाइव कर लिया, वरना मुझे तो लगा था पहले दिन ही मर जाऊंगा। और फिर मैं आराम से अपनी हेल्थ बढ़ाने लग गया। फिर मैं सोचने लग गया जिस जगह पर क्रीपर फटा था क्या उसने डायमंड के और भी तोड़ दिए होंगे और डायमंड गिर गए होंगे। मैं जल्दी से उसी जगह पर वापस गया और यहाँ से मुझे मिल गए थे पूरे 3 डायमंड। और मैं तो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि 3 डायमंड से तो मैं एक पिकैक्स बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तो मेरे पास स्टिक्स नहीं थी। तो मैं इस विलेज की चेस्ट चेक करने लग गया। मैंने सोचा यहीं से कुछ मिल जाए और पहली चेस्ट में मुझे 2 स्टिक्स मिल गई, जिससे मैं एक पूरी पिकैक्स बना सकता हूँ। सही में मेरी तो खुशी का भाई कोई ठिकाना ही नहीं था। तो मैंने सारा सामान इन चेस्टों से कलेक्ट किया और एक विलेजर के घर में मुझे क्राफ्टिंग टेबल भी मिल गया था, जिससे मैंने बना ली थी डायमंड की पिकैक्स। और अब टाइम था कुछ डायमंड के ओर्स माइन करने का। तो मैं एक-एक करके बहुत सारे डायमंड के ओर माइन करने लग गया, जहाँ से मुझे काफी सारे डायमंड मिले। मैं तो पहली बार इतने सारे डायमंड माइन कर रहा हूँ, वरना डायमंड तो मुझे कभी मिलते ही नहीं है। और जितने भी डायमंड माइन किए थे मैंने, उनसे मैंने बना लिया था एक पूरा डायमंड का आर्मर और डायमंड के टूल्स और वेपन्स। और देखो पहले दिन ही मैं पूरा कवर हो चुका हूँ डायमंड के आर्मर में। होता है कि कोई इतनी जल्दी डायमंड के आर्मर में कवर। फिर मैं विलेज को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने लग गया और तभी मैंने फाइट ले ली थी आयरन गोलम से, क्योंकि आयरन की भी जरूरत पड़ती है कुछ कुछ कामों में। और फिर आराम से एक जगह बैठ के मैंने आयरन गोलम को टपका दिया और उससे मुझे 3 आयरन भी मिल गई। और फिर आगे जाते जाते एक विलेजर के घर में मुझे एक चेस्ट मिली, जिसके अंदर रखी हुई थी 2 ओक की सैपलिंग। भाई सोच रहे हो ओक की सैपलिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है इस वर्ल्ड में, क्योंकि इस वर्ल्ड में बिल्कुल भी ट्रीज तो है ही नहीं। तो यही सैपलिंग मेरे बहुत ज्यादा काम आएगी, इससे मैं बहुत सारी वुड ले सकता हूँ। तो मैंने जल्दी से उस चेस्ट से सैपलिंग भी ले ली और जितना भी सामान था वो भी ले लिया। और फिर मैं इस विलेज को और एक्सप्लोर करने लग गया। और इस विलेज को एक्सप्लोर करते करते मैं सोच रहा था ये विलेज तो एकदम बेकार है, क्योंकि इसके घर बहुत ज्यादा दूर दूर भी हैं और इसमें कुछ ज्यादा विलेजेस भी नहीं है और आयरन गोलम तो स्पॉन ही नहीं हो रहा। एक बार मार दिया बस खत्म। तो मैंने सोचा दूसरा विलेज ढूंढूंगा और जब तक शाम भी हो चुकी थी तो मैंने एक जगह पे बेड लगा दिया और रात होने का वेट करने लग गया। लेकिन तभी इस विलेजर को देखो कैसे मेरे बेड पे चैन की नींद लेने आ गया। तो मैंने उस विलेज को जल्दी से टपका दिया और फिर सो गया और दूसरा डे भी सर्वाइव कर लिया। अब दूसरे विलेज की खोज करने से पहले मैंने इस विलेज में जितने भी वर्क स्टेशन और बेड्स थे वो सब तोड़ लिए। सबको लेके मैं खोज करने लग गया दूसरे विलेज की। और उस वाले विलेज से निकलने के थोड़ी देर बाद ही मुझे मिल गया था एक नया विलेज, वो भी इतनी ज्यादा आसानी से। ये वाला विलेज उस वाले विलेज से बस 300-400 ब्लॉक ही दूर था।
तो मैं जल्दी से उस वाले नए विलेज में चला गया और उस विलेज में जाते मैं चेस्ट चेक करने लग गया, क्या क्या सामान भर रखा है इन लोगों ने अपनी चेस्ट में। और वैसे ज्यादा कुछ खास सामान तो था नहीं इनकी चेस्ट में, बस खाने का सामान ही मिल रहा था मुझे। लेकिन सबसे बेस्ट बात थी इस विलेज की कि ये पूरी प्लेन जगह पे बना हुआ था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना बेस यहीं पे बनाऊंगा। और यहाँ पे एक फार्म भी बना हुआ था जहाँ से मैंने थोड़ी सी डर्ट ले ली और फिर एक चेस्ट बना के उसमें सारा सामान स्टोर करने के लिए रख दिया मैंने। और जो मेरे पास 2 ओक के ट्री की सैपलिंग थी वो मैंने यहाँ पे लगा दी।